हमारे बीच आदरणीय करुणा भाई जी का एक हाथों से सभी वेलकम करेंगे। भाई जी का, भ्राता जी का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव हैं और मल्टीमीडिया प्रमुख भी हैं। आप मुख्यालय में मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं। आप 1996 में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UAI के विशेष संवाददाता, राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान के मीडिया विंग के आप अध्यक्ष हैं। आप पीस ऑफ माइंड चैनल के भी संस्थापक हैं। साथ साथ रेडियो मधुबन 90.4 FM के भी निदेशक हैं। ओम शांति मीडिया और शिव आमंत्रण समाचार पत्रिका के भी प्रबंधक हैं। ब्रह्मा कुमारी फिल्म्स के निर्देशक और निर्माता भी हैं। आप दिल्ली में PRCI हॉल ऑफ फेम CR प्रोफेशनल पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार ताली भाई जी के लिए। सन 2008 में आइकॉन ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया भाई जी को। और आज हमारे बीच करुणा भाई जी खास नीचे से आए हैं हम सबके बीच में, और हमारे साथ में बैठे हैं, उनके साथ में बैठे हैं रोहित भाई ज्ञान सरोवर से। आप भी 30-32 सालों से समर्पित होकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं, और जब इनके लिए भी ताली बजाएंगे। जब भी हमारे बड़े आते हैं तो आप इंटरव्यू भी उनका लेते रहते हैं ज्ञान सरोवर में। तो आज हम सुनेंगे आदरणीय करुणा भाई जी से दादी जी के संग का अनुभव। रोहित भाई इंटरव्यू लेंगे। शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही सुनहरा और यादगार बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे मध्य एक ऐसी महान तपस्वी, योगी, बल्कि राजयोगी कहें, इस संस्था की कार्य पद्धति को आगे ले जाने वाला परम आदरणीय करुणा भाई जी हमारे मध्य अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। हम सब समझ सकते हैं आपकी व्यस्तता कि कितने बड़े यज्ञ की आप वर्तमान समय महासचिव हैं। अनेक प्रकार के कारोबार आपको लिप्त रहना पड़ता है, लेकिन आज का ये सुंदर दिन, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये दादी माह चल रहा है। और जब जब अगस्त माह आता है, हम सबको अपनी प्यारी दादी, दादी प्रकाशमणि, जिसे हम प्यार से बड़ी दादी कहते हैं, उनकी अनेक स्मृतियाँ, अनेक यादें हम सब के मानस पटल पर उभरती है। और आज हमारे मध्य एक ऐसी आत्मा उपस्थित है जिसने दादी को अपने बचपन से देखा है, यज्ञ को इतना विस्तार करते हुए देखा है, दादी के अंग संग रहकर यज्ञ को, कारोबार को आगे बढ़ते हुए देखा है। तो कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने दादी को नहीं देखा है, और आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने दादी को देखा है। तो आज हम भाई साहब के माध्यम से, बल्कि मैं कभी कभी प्यार से कहता हूँ, हमारी करुणा दादाजी, दादाजी कहें, दादाजी बड़े भाई को कहते हैं, तो करुणा दादाजी के अनुभव से हम दादी को सुनेंगे, अर्थात दादी के क्रियाकलाप को आपके जुबान से, आपके अनुभव से हम सब अपने सामने फील करेंगे। तो एक बार पुनः भाई जी का, करुणा दादाजी का बहुत 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 दिल से स्वागत है। भाई जी, जैसे आज हमारा विषय है दादी जी के अंग संग का अनुभव, तो पहला मेरा प्रश्न यही है आपसे जानने की कि बड़ी दादी को आपने पहली बार कब और कहाँ देखा? पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई? ओम शांति। सन 1960 में पहली बार
बेंगलुरु से माउंट आबू, जिनको अबूराज कहते हैं, वहाँ आया था और बाबा से मिलने, क्योंकि मुरली यहाँ से बेंगलुरु पहुँचने में कभी कभी 2 हफ्ता भी लग जाता था उस समय पर। और हमको कहते थे कि भाई शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ये मुरली सुनाते हैं। तो मैंने 3 दिन सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुरली। तो मैंने कहा स्वयं भगवान सुना रहा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा भाई मैं बाबा से मिल के आता हूँ। जो स्वयं भगवान आया है जिसके तन में, तो उनसे तो मिलना ही है, बाबा से मिलेंगे। तो मैं जब आया पहले बाबा से मिलने, परंतु यहाँ का नियम था कि मम्मा से पहले मिलना। तो मम्मा से पहले मिला, दृष्टि देते देते मम्मा उठ गई और मैं भी उठ गया। तो मम्मा ने अपने बाहों में ली और कानों में कहती, मैं 20-21 साल का था उस समय पर, कानों में कहती कि अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो यही है जो आज आप सबके सामने मैं बैठा हूँ और मम्मा को वो मालूम था। और दूसरी बात, बाबा से मैं शाम को मिलना था, तो संतों से मिलने का जो हमारा वहाँ साउथ में है कि भाई एकदम उद्धान नमस्कार देने का, तो मैं तैयार होके गया था कि भाई जाते ही बाबा का पाँव पर पड़ो। तो जैसे ही इसके रूम के नज़दीक आया तो एक आवाज़ आया, यस सन। क्योंकि बाबा को मालूम था मुझे इतनी हिंदी नहीं आती थी उस समय पर, हालांकि पिक्चर तो हिंदी देखते थे, परंतु बोलना ये वगैरह तो इतना नहीं आता है। बाबा को भी मालूम था, पर मुझे नहीं मालूम था। बाबा इंग्लिश जानता है। तो बाबा ने यस सन बोला। तो ऐसे बाहें पसार करके, अब बताओ कौन जाएगा पाँव पड़ने। तो बाबा ने भी अपने बाहों में लिया, बहुत प्यार किया। फिर दोनों बैठे सामने आमने, और बाबा ने, जैसे लौकिक पिता भी इतना प्यार से नहीं पूछते हैं कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ऐसे है वैसे, सब कुछ बाबा ने पूछा जैसे लौकिक पिताजी पूछते हैं ऐसा। तो मिलने के बाद जब मैं बाहर आया तो लोगों ने पूछा आप किस मिल के आए? तो मैंने कहा हाँ, किससे मिले? मेरी माँ को और मेरी बाप को। तो पहली मुलाकात में ही दोनों ने हम लोगों को ये अनुभव कराया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होते हैं दुनिया में जो एक बाप और एक माँ होते हुए जिनके साथ हम लोगों का रिश्ता भी इतना क्लोज था पहले भी, तो दूसरी माँ और बाप मिल जाए और वो ये कह दे ये माँ और बाप है। पहली मुलाकात में ये है स्पिरिचुअलिटी का वो वहाँ का अनुभूति है। पहले आज का सब्जेक्ट था कि भाई दीदी दादियों से, क्योंकि एक बड़ी दीदी थी, एक दादी थी, दादी प्रकाशमणि थी और दीदी मनमोहिनी थी। तो इन 2 दादियों का परिचय तो बिल्कुल मुझे पहली बार में नहीं हुआ, नज़र ही नहीं जाता था किसी से भी। बस जहाँ मम्मा कहाँ आया है, कैसे आते हैं, और बाबा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बीच में थोड़ा सा था कि शिव बाबा को मैं देखूं, मैं आया हूँ, स्वयं भगवान आते हैं तो उनको, तो 4 दिन मैं, क्योंकि 7 दिन रहने का छुट्टी होता था उन दिनों में, इससे ज़्यादा किसी को नहीं ठहराते थे। तो 4 दिन शिव बाबा कब आता है कब जाता है ये सब देखने में ही मेरा लगा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। परंतु इतना होता था कि बाबा जो इतना स्वीट और इतना रॉयल, जिसको हम राम के वर्णन में कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा,
तो बाबा बहुत धीरे बोलते थे, ब्रह्मा बाबा, और बहुत स्वीट और बहुत प्यार से सब कुछ। यहाँ से को शेर जैसा शिव बाबा जब आता है ब्रह्मा बाबा में, तो एकदम वॉइस भी चेंज और फोर्स भी अलग। और हम एक दो यंग बैठते थे फ्रंट में, तो एक दो को कहते शेर आया ऐसा। तो इतना ही है। बट शिव बाबा को देखना वो मेरे मन से नहीं गया। तो मैंने कहा मैं बेंगलुरु में इतना अच्छा योग में बैठता था, शिव बाबा से इतना अच्छा योग लगता था मेरा और इतना अनुभव होता था, तो यहाँ मैं ये देखने में ही लगा तो परंतु कोई मिला नहीं। तो मैंने 5वां दिन वहाँ बाबा को ऐसे याद करते हुए मैं बैठा, आज मैं परम धाम में जाके बाबा से मिल के आ जाऊँगा, बहुत हो गया इंतज़ार करना देखने का ये वगैरह। तुरंत ब्रह्मा बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। जैसे ही बाबा ने दृष्टि दिया तो मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता है। इतना आनंद और इतनी खुशी और इतना जैसे बाबा का एक बहुत बड़ी शक्ति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में जैसे मुझे आनंद हुआ, अनुभव हुआ। तो सब लोग, क्लास पूरा हो गया, वो शाम का क्लास था, क्लास पूरा हो गया, सब उठ गए और लास्ट में एक भाई कह रहा है भाई उठो भाई। मैंने कहा भाई आप कैसे बैठे हैं? बोला भाई दरी तो उठाना पड़ेगा। तो आखिर मैंने देखा कि क्या अनुभव हुआ परमात्मा शिव का। वो अनुभव उस दिन जो बाबा का अनुभव जो किया मैंने, उससे एक संतुष्टि हुई। मैं इतना दूर से आया, 4 ट्रेन पास करके बाबा के से मिलने आया, तो और मैंने अनुभव किया जो स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और शक्ति स्वरूप भी है, वो प्रकाश स्वरूप भी है। तो वो अनुभव मुझे, और उसमें बाबा का गुण का भी अनुभव किया। आंखों में आंसू आ रही थे और बहुत खुशी में मैं जैसे हो गया था। तो ये है मेरा पहला अनुभव शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से और मम्मा से भी। बहुत इस सुंदर। कारण मुझे दूसरे दादियों का मैं नहीं जानता था, कौन है प्रकाशमणि दादी, कौन है दीदी। पहली बार तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम हुआ। जी, हम सब समझ सकते हैं भाई जी, उन दिनों साकार बाबा मम्मा रहे तो सबके आकर्षण का केंद्र और मिलन का केंद्र बाबा मम्मा ही हुआ करते थे। और आप भाग्यशाली आत्मा हैं, आज से 66 साल पहले साकार बाबा और मम्मा से मिले और उनकी सुखद प्यार, उनके अद्भुत प्यार को आपने अपने जीवन में अनुभव किया। फिर एक आपकी तो लंबी कहानी है, बाबा मम्मा के साथ आप इतने वर्षों तक रहे। लेकिन आज जो हमारा मेन विषय है भाई जी, हम चाहते हैं कि बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि, जैसे हम सब जानते हैं अभी 25 अगस्त को दादी जी की पुण्यतिथि है, तो हम जैसे अनेक लोगों को जानने की जिज्ञासा है कि बड़ी दादी के साथ आपकी पहली मुलाकात जी कहाँ हुई? मैं बाबा मम्मा के अलावा और किसी से बुद्धि भी नहीं जाती थी, दृष्टि भी नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं। तो फिर मैं जब बॉम्बे में, क्योंकि मेरी एजुकेशन इंजीनियरिंग था, पहले डिज़ाइन इंजीनियर था, तो एक प्रोडक्ट के लिए मुझे बॉम्बे में आके बॉम्बे में ट्रेनिंग देना था। ट्रेनिंग लेने के लिए 15 दिन का ट्रेनिंग था वो। तो मैंने साकार बाबा से पूछा, बाबा मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, वहाँ मैं कहाँ खाना खाऊँ, कहाँ करूँ? रहने का तो कहीं भी रह सकता हूँ मैं, परंतु भोजन वगैरह कहाँ मिलेगा? तो तब बाबा ने कहा, अरे बेटी कुमार का है वहाँ, तो आपको वो खिला लेगी। मैंने कहा ये कौन है कुमार का और खाना खिलाएगी? तो मैं जब पहली बार गया वाटरलू मेंशन में, 3rd फ्लोर पे अपना सेंटर था वहाँ, और जब मैं गया तो दादी जी ने रिसीव किया। मैंने कहा क्यों, दादी अकेली है यहाँ और कोई नहीं है? तो मैंने पूछा दादी से, तो दादी ने कहा वो सब रेस्ट कर रहे हैं।
देखो माँ क्या होती है, पहला अनुभव वहाँ हुआ मुझे। जो साथ के बहनें जो थे तो उनको सुलाई, रेस्ट करें, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गया तो मेरा लगभग 2-2:30 बज गया था। तो दादी तब तक इंतज़ार करती रही और फिर दादी ने बुलाया, क्योंकि बाबा ने दादी को बता दिया था। तो फिर दादी खुद रोटी बना, क्योंकि गरम खिलाना है, तो रोटी बना रही थी। मैंने कहा दादी रोटी बना के मुझे खिला रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बाबा को बताया, बाबा मुझे कुमार का दादी ने बहुत अच्छा खाना खिलाए और बहुत अच्छा रहा, ये वगैरह सब बोला। तो वो है मेरा पहला दादी जी का अनुभव। हालांकि कुछ बड़े जगह में दादी जी ने सेवा भी किया था, जहाँ बाबा भेजते थे, कुमार का दादी को ही भेजती थे, तो वो जाती थी तो सेवा करती थी, फिर मधुबन आती थी। तो इस समय पर बाबा ने इनको मुंबई भेजा था। तो मुंबई में इसने जो इतना निर्माणता से, कौन है वो भी दादी को नहीं मालूम है। तो दादी जी ने इतना प्रेम से सेवा कराए और अपने आप रोटी बना के, क्योंकि आज तो हम जानते हैं कि भाई सेंटर्स पे कैसे होता है, परंतु जो दादी, जिसको हमने लास्ट में यही टाइटल दिया था मीडिया की तरफ से, विश्व की माँ है, तो उस प्रकार की दादी जी की क्वालिफिकेशन हुआ। पर उस समय पर जो मैंने देखा, दादी कितना निर्माण है, कितना सरल है और कितना प्रेम स्वरूप है। जब बाबा की तो सारा जैसे गुण उनके अंदर था, तो वो मैंने, दादियाँ भी कोई कम नहीं है, ये मैंने अनुभव पहली बार दादी को देख के। हालांकि बेंगलुरु में भी हमारे साथ वहाँ दादी थी, परंतु उनको और इनको देखने में भी बहुत अंतर हम मुझे लाया। जो बाबा के साथ जो के अनुभव के बाद जो है दादी प्रकाशमणि जी का अनुभव पहली बार मुझे अनुभव बॉम्बे से हुआ। जी बहुत सुंदर, कितना आप भाग्यवान हैं भाई जी। हम सब वो दृश्य को इमर्ज कर सकते हैं कि संस्था की प्रशासिका जो बाद में बनी, उन दिनों आप जैसे के लिए रोटी अपने हाथ से बनाई। आता है दृश्य सामने, आता है बड़ी दादी कैसे अपने हाथ से रोटी बेली होगी और भी गरम गरम बाबा की आज्ञा समझ करके आप भाई साहब का इंतज़ार करते रहे और भाई जी को रोटी खिलाया। तो इतना पावर जो अभी आपके अंदर देखते हैं वो सब रोटी का ही पावर है भाई जी, उस समय का। मेरा दूसरा प्रश्न है भाई साहब, आपने दादी जी के अनेक स्वरूपों को नज़दीक से देखा है, इतने वर्षों तक आपका सफ़र रहा है। मेरे जानने की जिज्ञासा ये है कि साकार बाबा के संग जब दादी थी, जो आपने अपना अभी थोड़ा अनुभव सुनाया, और दादी बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी, ये दोनों स्वरूप में क्या अंतर आपने महसूस किया? बाबा जब थे तब की दादी और बाबा जब अव्यक्त हुए तब की दादी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वो समय था, मैं मैसूर में था। बेंगलुरु की 4 सेंटर्स खोलने के बाद मैसूर में आके एक नया सेंटर खोला था। तो 1969 में, तो वहाँ उन दिनों में कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह लेने जितने कैपेसिटी तो नहीं थी। इसका सेंटर्स का रेंट दे सके तो भी बड़ी बात है। मुझे याद है मैं साइकिल में जाता था, साइकिल में आता था सेवा के लिए। तो जब वहाँ साइकिल लेके खड़ा था तो टेलीग्राम आया, तो उसमें लिखा हुआ था कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं। मैंने कहा बाबा अव्यक्त हो गए, ये क्या होता है? तो मुझे इतना कन्फ्यूजन हुआ, इतना ये हुआ, तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मैं उस समय पर किस कॉन्शियसनेस में था। बिल्कुल जैसे इस दुनिया से ही जैसे परे हो गया मैं। तो फ़ोन किया बेंगलुरु में,
तो दादी जी से पूछा, हृदय पुष्पा दादी जी से, चंद्रमणि दादी की बहन है, तो उन्होंने बोला हाँ हमको भी आया है, हम अभी प्लेन से जा रहे हैं। अब मैसूर से प्लेन तो है नहीं जो उसी वक्त में जाऊं और पूछूं, तो मुझे वही रास्ता फिर तय करके ट्रेन से जाना पड़ा। परंतु मेरा जैसा होश नहीं था, मैंने क्या किया, खाया पिया क्या किया, वो भी जैसे होश नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे विधवा जैसे किसी को होवे, तो इस प्रकार का जैसे मुझे बहुत इस प्रकार का अनुभव हुआ। मैं ऐसे यहाँ आके पहुँचा, तो जब मधुबन आके पहुँचा तो पहले पहले मुझे प्रकाशमणि दादी और दीदी जी दोनों थे, और दोनों ने मुझे बहुत प्यार से स्वागत किया। पहली बार दादियों ने हमको स्वागत किया, जिसका पहला परिचय मेरा मतलब मधुबन में इन दोनों का साथ जो है वहाँ मैंने अनुभव किया। और वहाँ से फिर हमको सीधा कहा, क्योंकि मैं सबको एक ही है कि भाई बाबा कैसे अव्यक्त हो गए और क्या क्या करेंगे, अभी बिना बाबा के क्या संस्था चलेगा और कैसे होगा, अब हमारा क्या होगा, ये सब जैसे मेरे मन के अंदर चले। बोला पहले स्नान पानी करके फ्रेश होके आ जाओ। तो मैंने जब फ्रेश होके आया तो कहा देखो बाबा ने मुरली चलाए हैं, तो पहले आप ये मुरली सुन लो। तो उस टाइम पर बाबा का मुरली को हमने टेप में सुना। तो टेप में जैसे ही मैं सुना, क्योंकि बाबा होते हुए टेप का शुरू हो गया था, मम्मा का भी थोड़ा रिकॉर्ड किया हुआ अभी भी वॉइस है, और बाबा का भी रिकॉर्ड किया हुआ वो भी वॉइस है। तो जैसे ही बाबा की पूरा मुरली, पहली मुरली आप सुनेंगे तो आपको आज भी ये मालूम होगा कि भाई बाबा अव्यक्त होने के बाद भी बाबा ने कैसे हमको सुनाया कि भाई बच्चे मैं नहीं गया हूँ, मैं यहाँ ही हूँ और मैं आपके साथ ही हूँ, हम सब साथ चलेंगे, आप सबको साथ लेके चलूँगा। इतना कॉन्फिडेंस से बाबा संदेश द्वारा सुनाया हुआ सब कुछ मैंने सुना, और मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा नहीं गया है, बाबा यहाँ ही है। तो फिर मैंने कहा अब यहाँ बैठ के मैं क्या करूँ, बाबा से मिलना तो होना नहीं, और दादियों से मिल रहा हूँ मैं। मम्मा तो पहले ही चली गई थी 65 में, तो दादियों से तो अभी अभी मिला हूँ। तो मैंने सोचा मैं अभी क्या करूँ, परंतु दोनों दादियों ने, और उसमें भी प्रकाशमणि दादी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे जानती थी, बॉम्बे में मिली भी थी, तो बोला नहीं करुणा भाई आप नहीं जा सकते। उसमें छोटी सी बात यह हुई थी, तो हमारा तो एक नियम होता था, तो किसी भी सेंटर पे कभी भी जाते हैं तो कुछ न कुछ भंडारी में डालते ज़रूर है। तो जैसे ही मैंने डाला था, और क्योंकि व्यापारी था उस टाइम पर, मैं बिजनेस भी कर रहा था, तो मैंने जब दिया तो दादी ने बाबा को कहा, तो बाबा ने दादी को 2 शब्द कहा, ऐसे कैसे आपने लिया, तो ये तो हमारा कमाऊ बच्चे हैं, तो ये बाबा का बच्चा है, तो आपने पैसा क्यों लिया, ऐसा ऐसा सुनाया था। तो वो मुझे दादी ने भी सुनाया, बाबा ने तो बहुत प्यार से इतना मुझे उन्होंने कोशिश किया कि भाई मुझे वहाँ रहे। तो फिर भी मैंने 1-2 दिन रहा, परंतु मन नहीं लग रहा था कि भाई बाबा यहाँ है नहीं है, मम्मा है यहाँ है नहीं, दादियाँ हैं, ठीक है मैं जब आराम से पार्टी लेके आऊँ या जो भी आऊँ तो इन्होंने मिलेंगे। तो मन होता था तो मैं वापस यहाँ आके बाबा के साथ रहूँ ऐसा। तो ये अनुभव दादी दीदी का दोनों का मुझे याद रहता है, कितनी प्यार से उन्होंने मुझे रोका और ये किया। वो प्यार जो है बाबा और मम्मा की दोनों की जो सब प्यार, दोनों दीदी और दादी दोनों ने ये किया मुझे।
तो इस प्रकार मेरा पहला अनुभव जो इन्हों का बाबा मम्मा का रूप का जो मैंने प्रैक्टिकली देखा, जो अन्यों से नहीं हो पाया। हालांकि जानकी दादी जी का भी हमारा अनुभव अलग प्रकार से है, बहुत अच्छी है, परंतु इन दोनों का जो है बाबा और मम्मा की जो स्वरूप का जो अनुभव मैं पहली बार देखा, उसमें भी प्रकाशमणि दादी जी का बहुत ज़्यादा देखा। और ये सीन जो आप सबने सुना होगा कि भाई किस प्रकार बाबा अंत में दीदी को कहीं सेवा में भेज दिया था और दादी का हाथ पकड़ करके तो दादी को दृष्टि देते हुए तो दादी खुद भी गुम हो गई थी, जैसे बिल्कुल जैसे बाबा की शक्तियाँ उनमें आते हुए, जैसे बिल्कुल बाबा सब कुछ उनको जैसे शक्ति दे करके, जैसे हाथ में हाथ मिला करके, तो जैसे दादी लास्ट में बाबा बाबा कहते थे तो कोई आवाज़ नहीं, फिर डॉक्टर्स को बुलाए और ये किए, तो सब ने ये मान लिया था उस वक्त बाबा ने अपनी सब शक्तियाँ दादी जी को दिए थे। इसका अनुभव भी मैंने किया, तो वो हम लोगों को जैसे एक बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि भाई हमको कोई है नहीं, ऐसा जब दूसरी बार जब मैं आया था तो मेरा सबसे ज़्यादा दादी जी के साथ का, और दादी जी मुझे ऐसा प्रेम देती थी, माँ तो होती ही है परंतु जो कोई, क्योंकि इनको है बाबा मम्मा का मिले हुए बच्चे जो होते हैं उनको इतने जल्दी किसी के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है, परंतु दादी में ऐसी एक विशेषता थी, तो हम लोगों के साथ जैसे फ्रेंडली भी होती थी और माँ के रूप में भी होती थी। और मुझे भी जहाँ जैसे इशारा देना होता है कोई बात का, तो एक दिन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सब बड़े जो होते हैं ना बाबा मामा से मिले हुए, तो जो थोड़े से लोग थे हम लोग, जगदीश भाई ये वगैरह सब, रमेश भाई, तो दादी को बाबा मामा से तो छोटे ही जानते थे, तो इसीलिए कभी थोड़ा सा जगदीश भाई जैसा या कोई ऐसे सीनियर्स थोड़ा ज़ोर से बोलते थे, दादी ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मुझे दादी बहुत अच्छी लगती थी और दादी की विशेषता सब मैं देखा हुआ था। तो मैं सोचता था ये कैसे भाई दादी को ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, तो फिर मैंने दादी जी से, दादी जी के तरफ देखा कि भाई दादी जी क्या फील कर रही होगी, तो मेरा तो बिल्कुल ये हो गया था कि दादी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये। तो दादी ने इशारा दिया, दादी नहीं सहन कर रही है, तुम चुप रहो, ऐसा मुझे कान में गिरा, क्योंकि मैं बाजू में खड़ा था। तो कैसे माँ के रूप में या एक फ्रेंड्स के रूप में दादी जी ने कैसे हमारे जीत लिया, दिल जीत लिया। तो इसीलिए मुझे कभी ये नहीं हुआ कि भाई दादी बाबा से अलग हो गई है, दादी ये नहीं। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, केवल बड़ी दादी में ये गुण था। जब भी मैं 71 से मधुबन में परमानेंट रहा, आता जाता रहा, पहले साल में 3-4 बार भी आ जाता था, परंतु 71 में निर्वर भाई भी और मैं भी दोनों को दादी जी ने बुला लिया था। निर्वर भाई से भी बहुत दादी का स्नेह था, बिकॉज दादी बॉम्बे में खुद थी और निर्वर भाई भी बॉम्बे में ही कोर्स लिया है और वहाँ से आया है, तो इसीलिए दादी को दोनों को देखा था। मुझे बेंगलुरु में एक बार और आई थी दादी, दादी और दीदी दोनों को भेजा, जो हिस्ट्री में कभी नहीं था कि भाई दादी और दीदी दोनों जावे किसी सेंटर पे या किसी प्रोग्राम पे। वो प्रोग्राम ऐसा था, फर्स्ट टाइम यज्ञ में एक गवर्नर का प्रोग्राम हमने वहाँ रखा था, तो वो गवर्नर का प्रोग्राम में बाबा ने दोनों को भेजा और दोनों को जब भी वहाँ हम आ गए तो दादी के हाथ में एक बहुत बड़ा
प्रोजेक्टर भेजा, स्लाइड प्रोजेक्टर। उन दिनों में प्रोजेक्टर में स्लाइड बनाता था, कमेंट्री करके हम देते थे। तो बाबा ने वो एक बड़ा मेरे लिए भेजा। तो जो ले आए थे तो उसने बोला कि भाई देखो ये आपके लिए बाबा ने दिया, दादी ने बोला। तो उस टाइम पर तुरंत एक वहाँ और भाई थे जो वो भी बहुत सीनियर था और अच्छा सेवा करने वाला था। उसने बोला ये मैं देखूं कैसा है क्या है, हाथ लगाया। तो मैंने एकदम इनको ये कहा बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे लिए बाबा ने भेजा है, आप इसको हाथ नहीं लगाओ ऐसे। और दादी सुन रही थी। दादी ने मुझे साइड पे बुला करके कहा, कभी भी अपने साथियों के साथ ऐसे नहीं बोलना। आज तक याद है मुझे बाप दादी ने कैसे मुझे, देखो ऐसी ऐसी बातें करके दादी हम सबका दिल जीत करके अपने साथी बनाया जी। और एक और एग्जाम्पल भी हमारे सामने आता है कि जब मैं मधुबन में आया तो 3 थे मुख्य यज्ञ का, बता सकते हैं? दीदी और दादी, एक और भी है। इन दोनों का जैसे ही ईशु दादी भी मोस्ट ऑनेस्ट ट्रेजरर थी। वो जो भी पैसा आते हैं जाते हैं देते हैं लेते हैं वो ईशु दादी से और किसी का नहीं। तो ईशु दादी ही पूरी यज्ञ का जवाबदारी जैसा पैसे के मामले में, और दादी दीदी भी उनको उतना ही रेस्पेक्ट देते थे 3 का। तो वहाँ ये होता था कि कोई जाते हैं, कभी दीदी से मिलते हैं, कोई दादी से मिलते हैं, कोई ईशु दादी से भी मिलते हैं। तो अभी फाइनल डिसीजन वो जो पूछते हैं जो मिलने वाले, उनको जवाब क्या देवे। कभी भी कोई भी इन तीनों में जवाब नहीं देते थे। तो सुबह से मिलने वाले से दिन में भोजन तीनों साथ करते हैं। तो भोजन के टाइम पर आपस में बात करके फाइनल करके फिर शाम को उनको डिसीजन देते थे। तो फिर लोग जाने वाले जाते थे, सारा दिन नहीं जा सकते थे। तो मैं ये देखता रहा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो मैं अजमेर से 4 टेलीफोन लिया उस समय पर। फर्स्ट टाइम मैं जाके तीनों दादियों के पास रखा एक एक। तो दादी कहती है, सिंधी में बोलती थी थोड़ा सा, मैं सिंधी जानता था उस टाइम तक। तो उन्होंने बोला ये चाय खनी आए हो, ये क्या ले आया है आपने, ये क्या होता है ये ऐसा। तो फिर मैंने दादी को जब कहा तो दादी आप ये बटन दबाओ, ये दादी के पास जाएगा, ये बटन दबाओ तो यीशु के पास जाएगा। तो आप किसी को भी कुछ भी बोलना है आपस में पूछ के तो लोगों को बता दो, तो लोग जाने वाले चले जाएंगे। तो उनको शाम तक इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। बड़े खुश हो गए। तो तीनों बस बात करके इतना जल्दी जल्दी सबका डिसीजन करके सबको एक सुख देते थे। तो एक दिन मुझे दीदी ने बुलाया। तो दीदी बुलाना माना हम थोड़ा सा डरते थे दीदी से। दीदी बहुत पावरफुल थी और कायदे अनुसार सब चलाती थी। तो फिर जब वैसे हुआ तो मैंने कहा मेरे से कोई गलती हुई होगी आज। तो मैं अपने काम पकड़ के दीदी जी के सामने ऐसे बिल्लियों के जैसे रहा गया। तो दादी कहती है ये खराब हो गया, देखो ये चलता नहीं है। मैंने कहा कि भाई अच्छा, तो देखा सचमुच चलता नहीं था। तो मैं तुरंत लेके 4 ले आया था, 3 ही दिया था। तो तुरंत उसको रिप्लेस करके मैंने कहा दादी आप अभी बात करो। तो बात किया तो इतना खुश हो गई दीदी। मैंने देखा कि भाई जैसे एक साइंस का कैसे एक उपयोग होता है यज्ञ में। पहली बार जब मैं आया था एक फ़ोन था 2-3 नंबर का। तो आज तो पता नहीं कितने हज़ारों फ़ोन है नंबर है।
तो वो है मेरा पहला अनुभव हमारी दादियों का और दीदियों का। तो इस प्रकार से यज्ञ उस समय पर चलाता था। और हम दोनों का मुझे म्यूज़ियम संभालने लिए रखा, क्योंकि मुझे कई भाषाएं आती थी। साउथ का भी सारे भाषा आते थे और यहाँ का भी हिंदी, सिंधी, गुजराती, ये सब, इंग्लिश, ये सब आता था। तो इसलिए दादी ने बोला तुम म्यूज़ियम की सेवा करो। तो दादी जैसे मुझे कहती थी, जैसे बाबा कहते थे, इसी अनुसार मैं करता आया। बहुत सुंदर। अभी 3 मिनट बाबा को याद करेंगे। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। भाई जी के पास अनुभव की खान है और हम सबको जैसे सुनते रहें। मैं थोड़ा बीच में पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी दादी को नहीं देखा है एक बार भी? हाथ उठा जिसने नहीं देखा है। भाई जी ये सब ने बड़ी दादी को नहीं देखा है, लेकिन आज हमारा परम सौभाग्य है कि भाई साहब के अनुभव से ऐसा लग रहा है जैसे वो दृश्य या बड़ी दादी का कर्तव्य, उनके सारा क्रियाकलाप हमारे सामने आ रहे हैं। एक और प्रश्न है भाई जी कि बाबा के संपूर्ण बनने के पश्चात अर्थात 69 के बाद इतना बड़ा विशाल संगठन पहले से ही था और बढ़ता गया, और इतना विशाल संगठन को एकता के सूत्र में पिरोना, एक बनाए रखना, क्योंकि हम दुनिया में भी देखते हैं कि जब कोई संस्था का संस्थापक अव्यक्त हो जाता है तो उस संस्था में बहुत सारी बातें आती है। और हम सब ने ये भी सुना है कि कुछ ऐसे बाहर भी लोग थे जो ये कहते थे कि अब इनका दादा चला गया, अब ये संस्था खत्म हो जाएगी। उस समय दादी जी ने इतने विशाल परिवार को किस तरह से एकता में पिरोया
और बाहर के लोगों की किस तरह से सेवा की जिससे ब्रह्मा कुमारी के प्रति सबकी भावनाएं पुनः अच्छे से बनी रही। तो दादी जी, पहले दादी जी में विशेषता, जैसे हम लोगों को अपना साथी बनाया और हम लोग अपने अपने स्थान पर अनेक सेंटर्स खोलने का निमित्त बने। सेंटर्स माना उन दिनों में जो कुमारियाँ निकलते थे तो उन्हों को मधुबन में ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। तो ट्रेनिंग में जो कुमारियाँ आते हैं, तो आज का और उस दिन का अंतर मैं बता रहा हूँ। आज 300 350 लोग भी आएंगे, 25 लोग भी सेवा के लिए कहीं जाने की तैयार नहीं होते थे आज का। पर वो दिन था, जो भी कन्याएं आते थे, कुमारी आते थे, और उन लोगों की पालना जो उस समय पर होती थी, 100% बहनें जहाँ भी दादी भेजे वहाँ जाते थे और सेवा करते थे। तो सेंटर खोलने का जो हम लोगों की जो है वो इतना नहीं होता था जितना दादी कुमारियों को तैयार करते हुए ऑल इंडिया से कहीं भी भेज देती थी। ये नहीं कि भाई ये इस तरफ जावे वो उस तरफ, ऐसा नहीं है। तो जहाँ भी दादी को लगता है कि भाई वहाँ ज़रूरी है, ऐसे, और कुमारियों को भी ऐसे तैयार करती थी। और जैसे दादी करती थी ऐसे हमारी चंद्रमणि दादी के लिए भी कहते थे कि मैं नंबर 1 है। जो कुमारियाँ चंद्रमणि दादी जी द्वारा ट्रेन किए हुए हैं वो पवित्रता के नंबर 1 रहे थे और सब डरते थे, अरे ये तो चंद्रमणि दादी जी के कुमारियाँ हैं, तो ऐसा इनके साथ कैसे व्यवहार करना, वो भी बहुत कॉशियस होते थे कुमार जो भी करते थे। तो इस प्रकार ऑल इंडिया से जो कुमारियाँ जो निकलते थे तो उस अनुसार सेंटर्स वृद्धि होती रहती थी, क्योंकि बिना टीचर्स के सेंटर हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार दादी जी का जो पालना है, दादी जी से जो भी मिलते थे उनको ये अनुभव होता था। अब यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। बाबा ने बड़ी दादी जी को एक विशेषता दिए थे जो अन्य किसी दादी में वो नहीं था। जब भी दादी कहीं भी सेवा के लिए मधुबन से बाहर जाती थी तो क्या होता था, लास्ट सीन, दादी जाएगी बाबा का कमरे में। जो कमरा बाबा का आप देख रहे हैं वही कमरा है, वहाँ दादी जी जाती थी। जाके आने तक हम जितने भी भाई आए हुए हैं वहाँ, या बहनें भी समझो, तो हम सब लाइन में खड़े होते थे। तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, दादी जी के लिए लाइन में सब खड़े होके इंतज़ार कर रहे हैं दादी बाहर आवे। क्योंकि हम सबको मालूम था दादी बाबा से बात करती थी, ट्रांस में नहीं जाती थी, परंतु बाबा के कमरे में खड़े होके दादी बाबा से बात करती थी और बाबा दादी को मैसेज देते थे, संदेश देते थे, ये कहाँ जा रही है और वहाँ क्या सेवा करना है। हम सबको मालूम था दादी बाबा से अभी बात करके आएगी। हम सब पूछते हैं, दादी जी बाबा ने आज क्या संदेश दिया आपको? तो दादी जी बताते थे कि भाई बाबा ने मुझे आज ये संदेश दिया, तुमको ये जाके करना है, वहाँ ये करना है। तो ऐसे दादी जी को मैसेज देते थे और दादी देते। और किसी दादियों में हमने ये विशेषता नहीं देखी है जो दादी जी में ये विशेषता थी। तो ये एक विशेषता है। और दूसरा, जो बड़ी दीदी तो दीदी है, तो दादी कभी भी, मैं अभी बाबा से निमित्त बनी हुई, जिसको कहते हैं ना इंचार्ज, जो
अभी संस्था का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह संचालिका है, अभी मुख्य संचालिका है, ऐसा ऐसा टाइटल होता था। तो वो दिनों में बाबा जाने के बाद, अव्यक्त होने के बाद, दादी को ही बाबा ने हाथ पकड़ करके सब शक्तियाँ प्रदान करके ऐसी विशेषता इनमें दे करके कराया। परंतु दादी ने दीदी का कभी भी ये नहीं किया, दीदी से पूछे बिना थोड़ी भी नहीं करती थी। दीदी यस करेंगी तो वही करेगी, ना कर देंगी तो ना करेगी। जब इतनी दीदी से दादी का स्नेह था, परंतु दीदी का थोड़ा सा दादी को आगे भी बढ़ाई, और जैसे फिर दादी ही इम्पोर्टेंट, दीदी के बाद तो इतना विशेषता हुई। तो जैसे आप जानते हैं कि जानकी दादी जी जैसा ऑनेस्ट, और दादी, बड़ी दादी और जानकी दादी ऐसे लगते थे हमको जैसे दो शरीर है, परंतु बात एक ही होगी। जानकी दादी पूछे बिना कुछ नहीं करती थी, और जब तक दादी हाँ नहीं करेंगी या करो नहीं करेंगी, वो दूसरा नहीं करती। तो इतना दोनों का हमने ये देखा था। तो दादी भले मुख्य है, परंतु दादी रेस्पेक्ट भी उनको इतना ही देती थी, सहयोग भी उतना ही देती थी। तो सारे विश्व की सेवा जो दादी ने होते हुए विश्व की माँ बनी, तो वो भी एक विशेषता है। और जब भी दादी को विदेश में बुलाती थी दीदी, जानकी दादी, तो वहाँ दादी के लिए जो प्यार है सबके अंदर, और दादी किस तरह से उनको सबको वश करती थी, तो दृष्टि से। अभी तो आप जानते हो कि भाई भाषण से या कोई अनुभव से इस प्रकार से नहीं, उन दिनों में दृष्टि ही सब कुछ था। तो आध्यात्मिक को भाषण से का नहीं कहते थे, किसी की दृष्टि में वो शक्ति हो जो सामने देखते ही, मुस्कुराते हुए देखते ही कि एक आध्यात्मिक का अनुभव हो जाता था। और अच्छे अच्छे लोग भी दादी जी के सामने नतमस्तक हो जाते थे। पहली बार में ही ऐसी शक्तियाँ हमने हमारे दादी प्रकाश मणि जी में देखा था। ताली बजा दीजिए दादी जी, इतनी सुंदर सुंदर बातें हम सबको भाई साहब सुना रहे हैं। हाँ भाई जी, मेरे मन में एक छोटा सा और प्रश्न आया, थोड़ा वैसे विस्तार भी होगा इसका जवाब, लेकिन हम सार में जानना चाहते हैं। दादी जी को जहाँ मैं बैठे हैं अभी, इसको ज्ञान सरोवर में हम सब भट्टी कर रहे हैं, ज्ञान सरोवर बनाने के लिए दादी जी को कैसे संकल्प आया? देखिए, ज्ञान सरोवर बनाने में हम लोगों को यहाँ का गवर्नमेंट के हिसाब से तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो हमारे परिचय का जो एक गवर्नर यहाँ आए, जो साउथ के थे वो, तो दादी जी उसके साथ बहुत स्नेह था, उनकी सेवा बहुत बार किया था। तो उन्होंने पूछा, दादी जी मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप बताइए। तो इन्होंने कहा कि हम एक अलग स्थान हम करना चाहते हैं, तो जहाँ विदेश के लोगों के लिए वहाँ वो लोग ऐसा महसूस करें और ऐसा ये करें, क्योंकि पांडव भवन बहुत छोटा है, मेडिटेशन हॉल भी बहुत छोटा है। तो ये तो बन चुका था, तो अपना अभी जो हॉल है वहाँ आप देखते हैं, तो उससे भी बड़ा और रॉयल हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट से ये जगह दिलाने का निमित्त वो गवर्नर बने, और दादी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने ये लिया। और हमको ज़मीन केवल नहीं, इस यहाँ जो भी हम चाहते थे बनाने का निमित्त बने। उसके बाद वो तमिलनाडु में गवर्नर बने, चेन्नई रेड्डी जी। हाँ जी। तो इस प्रकार दादी जी का प्रेरणा से ही ये बना।
यहाँ तक अव्यक्त बाबा ने भी यहाँ का अट्रैक्शन में मुझे वो याद है कैसे छत पे बाबा अव्यक्त बाबा रहे और सबको आशीर्वाद दिया। ऐसे हम सबको जुड़ा बाबा ने, ऐसे प्रैक्टिकली मधुबन और ज्ञान सरोवर म्यूज़ियम में भी बाबा आए थे। ऐसा हम सबको ऐसे फील होता था कि भाई जैसे बाबा ने ही ये सब हम सब बच्चों को बनाया, तो ऐसे अनुभव हमने किया। जी, ऐसी प्यारी दादी जी के शुभ संकल्प से ये ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ जहाँ पर आप सब बैठे हैं। भाई जी, आप शुरू से ही कई वर्षों से मीडिया की सेवा करते आए हैं और दादी जी से आप हमेशा मीडिया वालों से मिलाया करती थी। न सिर्फ मीडिया वाले बल्कि कोई भी धर्म नेता, राजनेता, फिल्म अभिनेता, समाज के किसी भी वर्ग के लोग दादी जी से एक बार भी मिलते थे तो वो दादी का बन जाते थे। ऐसी क्या दादी के अंदर विशेषता थी, ऐसी दादी जी क्या उनसे बात करती थी जो एक बार मिलते ही जैसे वो यज्ञ के बहुत सहयोगी बन जाते थे और दादी के बहुत करीब आ जाते थे? बहुत अच्छी बात आपने सुनाई, जो हम सब भाई बहनों के लिए जैसे ये एक सदाई याद रखने की बात है। हमारे दादी में दिल में निर्मल रहना ये सब चीज़ तो था ही, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं वो प्रैक्टिकली दादी थी। आप कहाँ से आए, कहाँ से गए, विदेश से आए, देश से आए, दादी को कोई फर्क नहीं, सब जैसे बाबा के बच्चे आए हैं, तो इस तरह का था। फिर भी दादी में एक विशेषता थी, जो भी आते थे उनके सामने, जैसे बड़े बड़े संत भी आए, पूरे स्टेज पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे भी आए, सब है, परंतु अपना पोस्ट में रहते हैं, अपना पोजीशन में रहते हैं वो लोग। आप समझ सकते हैं कि भाई यूँ आशीर्वाद देवे, ये करे वो करे, होता है यूजुअली, और लोग उनका चरण स्पर्श करे, ये सब कुछ होता है। परंतु दादी जी में एक विशेषता है निर्माणता, और जो दादी जी का एक्शन में और मुख से और इस तरह से हाथ जोड़ करके संतों के सामने दादी ऐसे झुकते हुए, आपका स्वागत है, आप महान है, आप ऐसे हर एक के सामने जाते थे तो वो सब पिघल जाते थे। अरे दादी जी विश्व के संस्था की ये हेड है और वो इतना निर्माण और इतना स्वीट, सबको ऐसा लगता था कि सबका मुख से ये निकला, हमारी माँ जी, आप हमारे माँ है, आप हमारे माँ है, तो आप नहीं झुकेंगे, हम झुकेंगे आपके सामने। तो दादी जी के सामने कितनी भी बड़ी हस्ती आते हैं तो वो झुकते थे। चाहे प्राइम मिनिस्टर तक भी दादी मिली थी और वो भी इतने नज़दीक से जैसे ऐसे आपस में मिले, ये प्रैक्टिकली हमने सबका देखा था। तो दादी जी का निर्माण था। कभी दादी अपने को बड़ा नहीं समझती थी, और वो झुकने का जो दादी जी का होता है वो तो बहुत ही वंडरफुल सीन था, जो मुझे वो लाइफ में बहुत हेल्प किया। जो कोई भी हो, भले दुनिया के हिसाब से वो होते होंगे, बाबा हम बच्चों को तो बहुत कुछ कहते हैं कि आप तो दुनिया के सबसे ऊंचे हो, ब्रह्मा कुमारी जो है वो सबसे ऊंचे हैं, तो ये सब बाबा बताते थे। परंतु मुझे दादी जी का वो जो सीन है वो सदा ही आकर्षण करते थे। हम भले कितने भी ऊंचे हो, स्वयं भगवान हमको मिला है, भगवान के जो हम लोग मुरली सुनते हैं, परंतु दूसरों के सामने पहली बार जब मिलते हैं तो तब हम कितने मीठे हैं और कितना निर्माण है, ये
पोजीशन दादी जी का जो है वो मैं कभी नहीं भूलता। और सब संत दादी को माँ के रूप में देखते थे। और जैसे दादी उन लोगों को कुछ दान डालने का, कुछ ये करने का करते, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ दादी को भी देके और किस तरह से कुछ कराते थे, ये हमने प्रैक्टिकली देखा जी भाई जी। दादी में। तो सचमुच हम सब समझ सकते हैं कि आज यज्ञ को इतना विशाल रूप और सबके प्रति आदर भाव प्रकट करने में बड़ी दादी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और कई बार बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, जैसे भाई जी ने बताया, जो झुकता है वही झुकाता है। तो दादी जी सबके सामने अपने आप को झुकाया और आज ये सारी दुनिया जो है ब्रह्मा कुमारी इसको जान रहे हैं। भाई जी, मैं एक तो प्रश्न और पूछना चाहता हूँ आपसे कि दादी की ऐसी कौन सी 3 विशेषता जो आज वर्तमान समय हम सब ब्राह्मण बच्चों को धारण करना चाहिए? वैसे तो दादी विशेषताओं की खान थी, गुणों की खान थी, आपने अनेक विशेषताओं को वर्णन किया, लेकिन फिर भी बेसिक रूप से हम सब ब्राह्मण को, जो गार्डली स्टूडेंट हैं, चाहे सेंटर में दीदियाँ हैं, चाहे समर्पित भाई हैं, कुछ मुख्य 3 बातें जो भाई जी जो आपने जीवन में अनुभव किया होगा और हम सबको दादी जी की उन विशेषताओं को जीवन में धारण करना चाहिए, मुख्य 3। देखो, दादियों ने बाबा की प्रत्यक्षता अपने ये 2-3 गुणों से किया। जी। तो इसी प्रकार आज का समय अनुसार किसी भी वक्त शरीर छोड़ सकते हैं। आज की मुरली भी आप सबने सुना है। तो जब अंतिम समय का आ गया है, हम सबको अभी अपने घर जाने का समय आ गया है, तो दादी जी का या दादियों के समय का एक मुख्य विशेषता थी, वो शब्दों से नहीं, दृष्टि से। तो क्या हम बच्चे आज जो शब्दों से जो लोगों को आकर्षण करते हैं, ज्ञान सुनाने का, कोई भी नया आवे तो उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, जैसे ज्ञान ही हमारा सब कुछ है। परंतु अब बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता हो, वो है दृष्टि से। प्रकाशमणि दादी से भी हम लोगों को और कुछ भी इच्छा नहीं होती थी। मेरा तो जैसे भगत जैसे ही हो गया था। तो दादियाँ भोजन करके उठना भी 3 बजे तक बातचीत करके बाहर आते थे। बाहर आते हैं तो 100 कदम चलते थे। तो मैं तब तक बैठता था, बैठ के जब भी ये लोग आए उनकी दृष्टि ले ले, तो दृष्टि के प्यासी होते थे हम लोग। तो आज भी हम सब बच्चों को पहले हमारा जो स्वरूप है वो शांति का, प्यार का और हर्षित मुक्ता का, ये दादी जी की विशेषता थी, जो अन्य आत्माओं को परिवर्तन करने का। अभी तक हम बिना पूछे हम बोलना शुरू करते थे, पर आगे आप सभी भी यहाँ से बट्टी करके जाएंगे तो एक विशेषता तो आपका ये होना ही चाहिए कि भाई आप ज़्यादा बोलने का इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उससे साइलेंस से, जैसे हर्षित मुक्ता से, तो आप दृष्टि देते रहेंगे। तो जितना वो आपसे दृष्टि लेते हैं, आपका हर्षित मुक्ता देखते हैं, तो दिल पिघल जाते हैं जी। तो वो आपका जैसे बिल्कुल ही जैसा जो कहे आप वो करने के लिए जैसे वो तैयार हो जाते थे। तो ये हम लोगों को इस बट्टी से आपको ये करना ज़रूरी है। तो ब्रह्मा कुमारियाँ, अरे ये तो अलग है, तो ये लोगों में आवे। मैं एक बात फाइनली इसमें भी एक ऐड करने के लिए मुझे बहुत दिल होती है। शिव बाबा जादू करता है। जो बोलते हैं कि भाई शिव बाबा जादू करते हैं वो हाथ उठावे। बहुत थोड़े लोगों ने उठाया। तो मैं आपको बस सच बताऊं, जादू करता है
और आप चाहे आपको वो जादू बाबा कर सकता है। जादू में दो प्रकार होता है। एक होता है कि जैसे एक बार बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा बोला, बच्चे जल्दी जल्दी जो बाहर सूखने डाला था गेहूँ उसको उठाइए जल्दी जल्दी। तो अरे इतना धूप और बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो नहीं नहीं अभी बारिश आ जाएगा, आज तो सब जल्दी उठाओ। तो ये सब तैयार नहीं थे, पूछा ये क्या बाबा बोल रहे हैं ऐसा? सचमुच सब उठा के पूरा भी नहीं हुआ तो इतने ज़ोर से बारिश आई अचानक। तो क्या इसको जादू कहे या नहीं कहे? और जो भी बाबा अनन्य बच्चों के साथ जो बोलते थे, तो आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, उनको पता ही नहीं है कहाँ है ये, और कभी गए नहीं है, जानते नहीं है। ऐसे ऐसे स्थान पर बाबा भेजता था। तो बाबा ने भेजा है, ज़रूर होगा। तो हर जगह से सफलता प्राप्त करते थे। तो उन बहनों की जो निश्चय है, जो बाबा ने मुझे भेजा है, तो कई बार ऐसे एक दो बहनों के लिए ऐसा बोलते थे कि भाई तुम आ जाओ, वहाँ क्यों बैठे हैं, सेवा वहाँ नहीं हो रहा है आप। तो वो बहन कहती थी, दीदी या कहते थे नहीं नहीं नहीं, बाबा ने कहा यहाँ होगा और हुआ है। तो ये भी जादू मैंने देखा है। तो एक बात मैं बता दूं, आज बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, बड़े बड़े ये बन रहे हैं, ये कोई मनुष्य का हाथ का नहीं है। ये किस तरह से बाबा ऊपर से करता है, तो मैंने आपको बताऊं तो आश्चर्य होगा आपको। न्यूयॉर्क जो अमेरिका का कैपिटल है, सेंटर है, वहाँ 365 एकड़ का जमीन बाबा ने हमको दिलाया है। वहाँ वही बहनें हैं जो हमारे साथ यहाँ थी, मैंने देखा है, जिनको बाबा ने विदेश भेजा है सेवा में। मोहिनी बहन थी। तो मेरा कहना ये है आपको कि भाई बाबा जादू किया है, करता है। आज इतने सेंटर्स, इतने ये, और आप सभी को भी यहाँ तक लाने की जो जादू है वो बाबा का है, आप कभी नहीं सोचा था। बहुत अच्छा। जी 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 भाई जी, ये बहुत सब बाबा के जादू है। जी जी, बहुत सुंदर भाई जी ने सुनाया। भाई जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, हमारे ब्राह्मण परिवार बैठे हैं इसलिए मन में कुछ लोगों ने पूछा भी था आपको पूछने के लिए कि दादियों का पाठ लगभग अब हम देख रहे हैं भाई जी पूरा हो गया। जितनी भी दादियाँ अब वतनवासी बन गए, तो कई बार दबे जुबान से लोग बोलते हैं। मैं ओपन जबान से पूछ रहा हूँ, और बोलते ये हैं कि मधुबन पहले जैसे मज़ा नहीं आता। तब दादियाँ थी तब बहुत मज़ा आता था, दादियाँ था तब बात और थी, और अब वो बात मज़ा नहीं आती। ऐसे कहने वालों के लिए थोड़ा आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपका। दादियाँ थे तो उस समय पर का जो वातावरण और जो था वो अलग था, सही बात है। परंतु समय सबसे आगे है, और समय के अनुसार आज हम लोगों को बाबा ने ज्ञान सरोवर दिया, और आप सभी यहाँ अभी तपस्या कर रहे हैं। तो इतना ही आपको करना है। पांडव भवन में जाते हैं तो आपको बताते हैं बाबा यहाँ ये करते थे, बाबा ये करते थे, बाबा ये करते थे। आज भी मैं 65 साल होने के बाद भी यज्ञ में तो बाबा का कमरे में जाता हूँ तो जो आनंद वहाँ मुझे आता है मैं आपको क्या बताऊँ। तो बाबा का स्थान भी आज देखो, इंडिया में जो मंदिर बने हुए हैं, चाहे तिरुपति का है, चाहे से ये इसका गणेश का है मंदिर, सिद्धिविनायक जिसको कहते हैं बॉम्बे में, तो दूसरे भी बहुत मंदिर है, बहुत ऐसे चीज़ है जो लाखों लोग वहाँ जाते हैं। और ये तो जिस स्थान पे जो भावना होती है, भक्ति होता है, उसका पवित्र होता है। जैसे आप सभी तपस्या कर रहे हैं, ये हॉल भी एक तपस्या का रूम बन जाता है।
तो यहाँ आके कोई साइलेंस में बैठे और बाबा की याद में बैठे तो ऐसे उठ जाते हैं। तो इसीलिए तो आपको विशेषता यही देखने में आता है। तो स्थान बाबा का जो है वहाँ आपका, बाबा कई बार कहते थे बच्चे साइलेंस से डायमंड हॉल का एक राउंड लगा दो, कोई संकल्प रख के भी आप करेंगे वो सिद्धि बाबा करा देगा। ये बाबा के महावाक्य में बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही समझो यहाँ पांडव भवन में जाते हैं आप, तो वहाँ का भी तो आप साइलेंस में देखो, अनुभूति जो होती है प्रकृति का वो साइलेंस में होती है, शब्द से नहीं या थॉट से नहीं। जितना आप बाबा के साथ साइलेंस में रह करके आप हमारे जो ये जो बाबा का जो 4-5 स्थान है वहाँ जाके सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको अनुभव अलग आता है। आप अपने को सब कुछ भूल जाओ, आप कहाँ हो क्या हो वो सब कुछ भूल के जैसे बाबा के ही साथ है ऐसा साइलेंस में खड़े हो जाओ, संकल्प के बिना। थॉट नहीं चलना चाहिए। तो तभी ये बट्टियाँ करते हैं। बट्टियाँ और किसी कारण से नहीं होता है। हम लोगों को सबको प्रॉब्लम होता है, हमारा बुद्धि चलता है, संकल्प चलता रहता है। तो उसको हमको स्टॉप करके एक बाबा को साथ रख के जहाँ भी आप खड़े होंगे जो आपको देखेंगे वो कुछ और देखेंगे। ये जादू बाबा करता है, हम नहीं करते हैं। हमसे होता है बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आगे जाके। तो वो नहीं, हम नहीं, मेरा बाबा। बाबा जो हर बाबा के पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है, शरीर नहीं है। दादी हंसते हुए कहती थी कभी कभी, तो बाबा आपको सिर होता था तो सिर दर्द क्या होता है मालूम पड़ता है। दादी बहुत प्यार से बोलती थी और यहाँ तक बोलती थी दादी आप सबके लिए। एक दिन बाबा की मुरली ऐसा था तो एकदम बाबा कहे बच्चे ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, सारी मुरली सावधान की, कान पकड़ने का, इसके अलावा और कुछ नहीं। सारी मुरली पड़ी दादी ने नीचे रख दी, जैसे माइक मेरा है यहाँ है ना, ऐसे माइक सामने नीचे रख दी। बाबा हम वचन नहीं मानते हैं ना, हम वचन नहीं करते हैं ना, तो आपको जो हमारे से अच्छा मिले उनको ले लो। हम सब सामने से सुन रहे हैं दादी क्या बोल रही है। तो ये है हम बच्चे, हम बच्चे बाबा से चुने हुए बच्चे, हमसे अच्छे बच्चे बाबा को मिलने वाला नहीं है। ताली बजाओ। पर मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं तो बाबा जादू करेगा आपके साथ। जो आप सोचते हैं संकल्प वो बाबा आपका कराएगा। मैं खुद भी जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं क्या बनेगा ये आश्रम में, क्या हमको ये करें, कुछ भी नहीं। मैं तो केवल मीडिया का सेवा करता रहा, फिल्म बनाना, ये करना, वो करना, बाबा की मुरली देश विदेश तक जाए, घर तक, इसी काम में बिजी था, इसी से ही संतुष्ट था। और एज भी हो गया था 87 अभी रनिंग है, तो मैं चुपचाप था। एक दिन कहते हैं कि अभी आपको सेक्रेटरी जनरल बनना है। मैंने कहा ये क्या होता है भाई। तो ये सब बाबा के जादू होता है, अपना कुछ नहीं है। तो आज आप लोगों ने बुलाया तो आप सबसे मिलने की एक सुअवसर मुझे मिला और आप सबसे भी मैं यही चाहूँगा। तो बाबा का जादू है, बाबा जादूगर है, सिर्फ आपकी निश्चय चाहिए और संकल्प, शुद्ध संकल्प से, स्वार्थ थोड़ी भी नहीं, निस्वार्थ भाव से। मैंने देखा दादियों का, प्रकाशमणि दादी का यही विशेषता है। ये कौन है? नहीं, निस्वार्थ सेवा है। तो लास्ट एक बात सुनाओ मेरे साथ अनुभव का। मैंने एक दिन दादी के सामने एक बहन के बारे में थोड़ा सा कहा, दादी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसका
यहाँ अभी शायद दिल नहीं लगेगा ऐसा। इतना सीरियसली दादी ने बोला, करुणा कभी भी मुझे जब तक आप कोई ऐसा प्रैक्टिकली कोई बात कोई ऐसा नहीं देखा बहनों से, तुम कभी भी बहनों के बारे में उनके कैरेक्टर के बारे में ये वगैरह कभी नहीं बोलना। इतना सीरियसली जैसे माँ हो करके ऐसे ये करके सीधा बोला मुझे। मैं हाथ जोड़ा, मैंने कहा माफ़ करना दादी, मैं कभी ऐसे भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी एक दो के लिए कभी हम लोग दोष नहीं करने का। दादी पसंद नहीं करती थी प्रैक्टिकली। फिर वो बहन का हो गया तो वो अब रोड नीचे पैदल जा रही थी, फिर हमने इनको रास्ते में ले आके दादी के सामने बिठाया। दादी ने उसको समझा करके माँ बाप के साथ भेजा, फिर इसको शादी भी हो गई, सब हो गया ठीक है। पर दादी कभी भी ये नहीं कहा कि भाई तुमने जो बोला वो सही था, ऐसा नहीं। हम पक्का कर लिया कि भाई कभी भी किसी के कैरेक्टर के ऊपर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी का ये सबसे बड़ी विशेषता थी। वो सबको सच्चे बाबा के बच्चे हैं, प्यारे हमारे बच्चे हैं ऐसे समझ करके सभी को पालना देती थी और ऐसे चलते थे। ओम बहुत 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 दिल से धन्यवाद भाई जी का। हम सबको वो सारा दृश्य सामने ला दिया। आप 60 से ज्ञान में आए और 69 में बाबा का व्यक्त होने के बाद तब से आप मधुबन में हैं और अपना कीमती समय निकाल करके इस उम्र में भी इतना देर तक बैठकर हम सबको अपने नेत्रों से और अपने जुबान से दादी जी का पूरा चित्र सामने ला दिया। आप सबका एक बार पुनः, आपका भी सबके तरफ से एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। अभी हम सब बाबा की यादें बैठेंगे। हमारे आदरणीय नितिन भाई एक बाबा का गीत सुनाएंगे और सभी बाबा की याद में बैठेंगे।